2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर कमाल का नतीजा आया। बारामूला सीट पर इंजीनियर राशिद और खडूर साहिब सीट पर अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीत लिया। दोनों में कॉमन बात यह थी कि चुनाव लड़ते समय 2 जेल में थे। इंजीनियर राशिद पर टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए केस लगा है। अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत केस चल रहा है। दोनों को संसद की शपथ लेने के लिए पैरोल मिली थी। अमृतपाल को जेल से निकालकर संसद में शपथ तो लेने दी गई, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेने नहीं दिया। वापस असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अमृतपाल सिंह बेचैन है संसद जाने के लिए। अमृतपाल सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे ताकि वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। मंत्रियों से मिलने की भी इजाजत मांगी है ताकि वो अपने इलाके के मुद्दों पर बात कर सके। अमृतपाल को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में भी हिस्सा लेना है। अमृतपाल ने दलील रखी है कि वो 19 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं और संसदीय सत्र में होना अधिकार और कर्तव्य है। संसदीय क्षेत्र में नहीं होने से लोगों को नुकसान हो रहा है। संसद आने से रोकना सांसद वाले अधिकार का हनन है। अमृतपाल ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संसद जाने की इजाजत मांगी है। अभी तय नहीं है कि हाईकोर्ट में अमृतपाल की याचिका पर सुनवाई कब होगी। अमृतपाल सिंह का केस धर्म संकट भी और संवैधानिक संकट भी। सांसद बन चुके तो जेल में कब तक रखें? एनएसए यूएपीए के आरोपी को संसद में कैसे जाने? अमृतपाल ने अपना केस ये कहकर मजबूत किया कि लगातार 60 दिन तक संसद से गैर हाजिर रहने से संसद सदस्यता जा सकती है। पहले ही 46 दिन से वो गैर हाजिर हैं। हाईकोर्ट जाने से पहले अमृतपाल ने 30 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। संसद सदस्य बन चुके अमृतपाल सिंह विवादों में इसीलिए क्योंकि खालिस्तान समर्थक अलगाववादी होने का आरोप है। अप्रैल 2023 में बड़ी मुश्किल से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तब से असम की डिब्रूगढ़ में बंद है, जेल में बंद है। अमृतपाल पर आरोप लगे हैं, ना कोई जुर्म साबित हुआ, ना कोई सजा हुई। अमृतपाल सिंह ने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। तब कहां किसी को अंदाजा था कि एक दिन जेल में बंद अमृतपाल चुनाव जीतकर माननीय सांसद बन जाएगा। अमृतपाल सिंह ने 2 लाख वोटों से जीत हासिल की। अमृतपाल सिंह का संगठन है वारिस पंजाब दे। संगठन पर खालिस्तान समर्थक अलगाववाद का आरोप लगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अमृतपाल के हौसले इतने बुलंद हैं कि वारिस पंजाब दे को राजनीतिक पार्टी बना दिया। संसद जाने की अर्जी लगाने से 10 दिन पहले शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम की पार्टी बन गई। अमृतपाल तो नहीं पहुंचे, लेकिन पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने मुक्तसर में राजनीतिक सभा करके पार्टी बना डाली। अमृतपाल की पार्टी में 2 सांसद हैं, एक खुद अमृतपाल और दूसरे सांसद हैं फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा। पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं है, इसीलिए दोनों निर्दलीय सांसद हैं। 31 साल के अमृतपाल 19 साल की उम्र में दुबई में ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने गए थे। 2022 में लौटे तो जिंदगी बदल गई। पंजाब लौटकर वारिस पंजाब दे कैंपेन शुरू किया। युवाओं को नशे दूर रहने, सिख धर्म के वसूलों पर चलने और खालिस्तान बनाने के लिए मुहिम शुरू की। 2 साल में अमृतपाल सिंह ने अपना जबरदस्त जनाधार तो बनाया, लेकिन अलगाववादी विचारों से सरकार, पुलिस, प्रशासन को चुभने लगा। अमृतपाल जब दुबई से पंजाब लौटे तब न पगड़ी थी न दाढ़ी। खालिस्तान का विचार देने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले को अमृतपाल ने आदर्श बना लिया। एक और भिंडरावाले बनने के लिए अमृतपाल ने गेटअप तक बदल लिया। जरनैल सिंह भिंडरावाले को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार में मार गिराया था। फरवरी 2023 को अजनाला में समर्थकों और पुलिस की झड़प अमृतपाल सिंह के लिए घातक साबित हुई। 36 दिन की खोजबीन के बाद अप्रैल 2023 में अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई। एनएसए जैसा गंभीर केस लगा दिया।
हत्या के एक और केस में यूएपीए भी लग गया, तब से असम के डिब्रूगढ़ जेल में कट रहे हैं। बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना पड़ रहा है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।